अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद उमैर है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट गाइड। तो नाजरीन, आज मैं जोन 2 इस्लामाबाद की जिस सोसाइटी का रिव्यू करने आया हूँ, इसे कहते हैं D17 सेक्टर है जो इस्लामाबाद का, और सोसाइटी का नेम है मार्गला व्यू हाउसिंग सोसाइटी। तो GT रोड पे इसकी मेन एंट्रेंस है, मेरे बैक पे इसका गेट है मार्गला व्यू हाउसिंग सोसाइटी का, और इस साइड पे GT रोड गुजर रहा है। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन और अप्रोच की बात कर लेते हैं। तो मार्गला व्यू हाउसिंग सोसाइटी जो है ये 0 पॉइंट से 22 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। 0 पॉइंट से अगर हम आएंगे तो कश्मीर हाईवे से 26 नंबर पे आएंगे, 26 नंबर से हम GT रोड की तरफ टर्न करेंगे। तो GT रोड पे आके तरनोल क्रॉस करने के बाद संजानी टोल प्लाज़ा आता है। संजानी टोल प्लाज़ा के बाद बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे इसका गेट है GT रोड पे मार्गला व्यू हाउसिंग सोसाइटी का। तो 26 नंबर से ये इसका डिस्टेंस जो बनता है वो 9 किलोमीटर बनता है, और तरनोल से ये तकरीबन 6 किलोमीटर इसका डिस्टेंस बनता है, और GT रोड के ऊपर ही इसका मेन गेट है। तो न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो यहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और फ्यूचर में जो मार्गला रोड बन रहा है वो यहाँ से मार्गला रोड ने GT रोड को टच करना है, तो यहाँ से 1 किलोमीटर पे संजानी स्टॉप है जहाँ पे मार्गला रोड टच करेगा। तो मार्गला व्यू में हमें आने के लिए अभी तो हमें इस्लामाबाद से काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है, लेकिन अगर फ्यूचर में जब मार्गला रोड बन जाएगा तो हमारा जो 22 किलोमीटर है 0 पॉइंट से, तो ये रिड्यूस हो के 14-15 किलोमीटर पे आ जाएगा जब मार्गला रोड बन जाएगा। तो ट्विन सिटी नेम से एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिस कंपनी ने इसको डेवलप किया है, और अभी इस टाइम इस सोसाइटी की डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है, और इसमें तकरीबन 75% रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो हैं वो डेवलप हो गए हैं, उन पे घर बन गए हैं। कमर्शियल एक्टिविटी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। तो मतलब आप कह लें कि 25% अभी इसके जो प्लॉट्स हैं वो खाली पड़े हैं, बाकी सोसाइटी डेवलप हो चुकी है। तो बाकी नाज़रीन, प्राइवेट सोसाइटी है, 2000 कनाल के एरिया पे ये सोसाइटी डेवलप हुई है, और इसमें तकरीबन 1700 के लगभग प्लॉट्स हैं। सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर सुनने में आया कि बहुत अच्छा है। लोकेशन तो मैंने आपको बता दी है, वैसी अच्छी लोकेशन है, जोन 2 में GT रोड पे फॉल कर रही है। और अगर हम मोटरवे से भी आएंगे तो वापडा टाउन AWT वाला जो इंटरचेंज है, तो वहाँ से एग्ज़िट करके मेरे ख्याल में 5 मिनट लगेंगे हमें D17 तक। इसका एक गेट इसकी बैक साइड पे भी है जो कि ECHS के बिल्कुल साथ है, इंजीनियर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग के साथ ये मुंसलिक है। तो अगर हम वापडा टाउन AWT वाले इंटरचेंज से एग्ज़िट करेंगे तो 4-5 मिनट में हम D17 में आ सकते हैं, अगर हम मोटरवे से भी आना चाहते हैं। तो बाकी नाज़रीन, सोसाइटी में चलते हैं, सोसाइटी का विज़िट भी करता हूँ आपको, इसके बाकी फ़र्दर गाइड भी इंशाल्लाह सोसाइटी के अंदर जाके मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। तो चलते हैं सोसाइटी। तो नाज़रीन, D17 का हमने विज़िट किया है, सोसाइटी की डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई है। तो सबसे पहले सोसाइटी के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो मार्गला व्यू हाउसिंग सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त इन्होंने डेवलप किया है, और इसमें जो है 75% तो वैसे भी अब आबादी हो चुकी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद ये है कि इन्होंने मिनिमम 40 फीट की स्ट्रीट्स रखी हैं, और 80 फीट और 150 फीट के इनके जो हैं वो डबल रोड्स हैं। तो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है कि इन्होंने कमर्शल्स कितने छोड़े हैं, पार्क कितने छोड़े हैं। तो इस लिहाज से भी सोसाइटी ज़बरदस्त है। इन्होंने तकरीबन 17% एरिया जो है वो ग्रीन एरिया छोड़ा है, जिसमें पार्क्स वगैरह हैं, और कमर्शियल एरिया 3.5% या 4% इन्होंने टोटल कमर्शियल एरिया छोड़ा है, और उसके साथ 3 से 4% इन्होंने कमर्शियल एरिया की पार्किंग छोड़ी हुई है टाउन में। तो सोसाइटी में कमर्शियल्स भी डेवलप हो चुके हैं, मोस्टली कमर्शियल जो हैं उन पे प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं, मार्केटें बनी हुई हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स भी बनी हुई हैं सोसाइटी में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में फिर आ जाती है बाकी बेसिक फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और गैस, तीनों चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है कि इन्होंने रोड्स की कारपेटिंग किस तरह से की हुई है, ग्रीन बेल्ट्स बनाए हैं या नहीं बनाए। तो रोड्स की कारपेटिंग इन्होंने ज़बरदस्त की हुई है, रोड्स के साइडों पे फुटपाथ बनाए हुए हैं, ग्रीन बेल्ट्स वगैरह बने हुए हैं। मतलब सोसाइटी में ग्रीनरी अच्छी की हुई है इन्होंने। तो बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट है D17 का, रहने के लिए बड़ी अच्छी जगह है, पीसफुल इन्वायरमेंट है बिल्कुल। आप कह लें कि इस्लामाबाद सिटी से थोड़ा सा हट के मोटरवे के बिल्कुल साथ, एयरपोर्ट से नज़दीक आपको एक बड़ा पीसफुल एरिया मिल जाएगा रहने के लिए। तो
D17 के जो हैं 5 ब्लॉक हैं, A B C D और एक्सटेंशन। तो इनमें जो एक्सटेंशन है उसमें अभी घर बनने शुरू हो रहे हैं, बाकी इसके 4 ब्लॉक जो हैं वो फुली डेवलप हो गए हैं, उनमें घर भी बन गए हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो गई हैं, लोग रह रहे हैं। तो बाकी मार्गला व्यू हाउसिंग सोसाइटी जो है ये CDA से अप्रूव्ड है, NOC इनको मिला हुआ है। इनका जो एक्सटेंशन है अभी वो अप्रूव नहीं हुई, लेकिन बाकी 4 ब्लॉक्स जो हैं वो अप्रूव्ड हैं, तो उनमें किसी किस्म की कोई लिटिगेशन नहीं है। तो बाकी सोसाइटी ने ये मेरी बैक पे आपको J7 माल नज़र आ रहा है, तो इसमें अपार्टमेंट्स हैं और नीचे शॉप्स हैं। J7 ग्रुप है इनका, J7 ग्रुप का ये प्रोजेक्ट है, इन्होंने D17 में भी किया है, इसके अलावा B17 में भी कर रहे हैं ये कभी J7 एम्पोरियम के नेम से। और इसके अलावा सोसाइटी ख़ुद भी काफ़ी सारी बिल्डिंग्स बना रही है, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बना रही हैं। राइट साइड पे पाइन हाइट्स बने हुए हैं, इसमें टोटल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है ये। तो इस सोसाइटी में आपको घर भी मिल जाएंगे, प्लॉट्स भी मिल जाएंगे और आपको रहने के लिए रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी मिल जाएंगे। तो मतलब हर तरह से सोसाइटी डेवलप हो चुकी है। इसके अलावा सोसाइटी ने कुछ विलास भी बनाए हुए हैं, छोटे घर भी बनाए हुए हैं, मैं अभी आपको उनका भी विज़िट करवा देता हूँ। तो नाज़रीन, सोसाइटी के 5 ब्लॉक हैं, इसमें प्लॉट साइज़ और प्लॉट प्राइसेस के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 30-53 जो कि कुछ 6 मरला शायद बनता है, 6 मरला के प्लॉट हैं, 30-70 के प्लॉट हैं, 8-9 मरले बनते हैं, 40-80 हैं, 13-14 मरले का प्लॉट बनता है, 50-90 है, 1 कनाल बनता है, और 75-120 है, 2 कनाल के बन जाते हैं प्लॉट। तो इसके अलावा 30-80 के प्लॉट भी हैं, 50x100 के भी हैं, तो और भी कुछ साइज़ हैं। तो काफ़ी सारे साइज़ हैं यहाँ पे जो आपको मिल जाएंगे प्लॉट्स के। तो इसमें जो प्राइसेस हैं, 30-53 का प्लॉट आपको 60 से 65 लाख की रेंज में मिल जाएगा, और 30-60 के प्लॉट हैं, 35-70 के प्लॉट हैं, तकरीबन 30-70 के शायद, तो वो तकरीबन 70 से 75 की रेंज में मिल जाएंगे। और इसके बाद फिर 40-80 के प्लॉट हैं, 40-80 आपको तकरीबन मिल जाएगा, 85 से 90-95 इस रेंज में आपको मिल जाएगा। और 50-90 के प्लॉट हैं, तकरीबन 90 से 1 करोड़ की रेंज में आपको मिल जाएंगे। और 75-120 के प्लॉट हैं, ये तकरीबन 1.25 करोड़ के राउंड अबाउट आपको मिल जाएंगे। मतलब प्लॉट प्राइसेस इसमें जो हैं बहुत ज़्यादा नहीं है, एज़ कम्पेयर टू CDA के सेक्टर्स जो हैं उनसे तो बहुत कम है। और सोसाइटीज़ से भी, अगर अच्छी सोसाइटी से भी कंपेयर करें तो सोसाइटी जिस तरह से डेवलप हुई है, जिस तरह इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितनी इसमें आबादी हो चुकी है, पीसफुल इन्वायरमेंट है, लेकिन प्राइसेस बहुत रीज़नेबल है सोसाइटी में। तो बने बनाए आपको घर भी मिल जाएंगे, 6 मरले के या 7-8 मरले के घर आपको तकरीबन 1.5 करोड़ 2 करोड़ की रेंज में मिल जाएगा। कनाल आपको 3 करोड़ की रेंज में मिल जाएगा। तो विलास भी आपको, छोटे विलास भी मिल जाएंगे 5-5 मरले के, वो भी तकरीबन 1 करोड़ 1.25 करोड़ की रेंज में मिल जाते हैं। और इसके अलावा सोसाइटी में अब तो अपार्टमेंट्स भी बन चुके हैं, मेन कमर्शियल में भी, मिनी कमर्शियल में भी, या सोसाइटी का जो बैक साइड वाला गेट है उसके साथ पार्क व्यू प्लाजा, वहाँ पे भी अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। तो सोसाइटी में आपको अपार्टमेंट्स भी मिल जाएंगे, 1 बेड 2 बेड स्टूडियो अपार्टमेंट्स, 3 बेड 4 बेड, हर तरह के रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स आपको मिल जाएंगे, नॉर्मल रेंज में भी मिल जाएंगे और बहुत अच्छी जगह पे और ज़्यादा प्राइस में भी मिल जाएंगे। मतलब सिंगल बेड आपको 20-22 लाख वाला भी मिल जाएगा और स्टूडियो अपार्टमेंट आपको 30-35 वाला भी मिल जाएगा। लोकेशन पे डिपेंड करता है या प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, फैसिलिटीज़ पे डिपेंड करता है। तो प्लॉट भी आप ले सकते हैं, अपना घर भी बना सकते हैं, बना बनाया घर भी आप ले सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और विलास भी मिल जाएंगे, अपार्टमेंट्स भी मिल जाएंगे। अगर आप कमर्शियल यूज़ के लिए आपको शॉप्स चाहिए हों तो शॉप्स भी हैं, शॉप्स भी मिल जाएंगी। आपको कोई बड़े स्टोर वगैरह के लिए अगर आपको कोई स्पेस चाहिए, मतलब हर तरह की यहाँ पे आपकी नीड पूरी हो सकती है। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ों की कमी है, बाकी तो वैसे कमर्शियल इसके डेवलप हो गए हैं। मैंने देखा है काफ़ी सारे कैश एंड कैरी बने हुए हैं और आउटलेट्स भी काफ़ी ब्रांड्स की यहाँ पे बनी हुई हैं, कमर्शियल अच्छे डेवलप हुए हैं, स्टोर्स भी हर तरह के बने हुए हैं, फार्मेसीज़ बनी हुई हैं। तो सोसाइटी मतलब कंप्लीट है, आपके फैमिली के रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है, पीसफुल इन्वायरमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट तो अब आप इसमें कह लें कि इन्वेस्टमेंट का टाइम इसमें अब नहीं है, तो क्योंकि इसने जो ग्रूम करना था वो कर लिया। अगर करेगी भी अभी तो बहुत माइनर सा करेगी,
एज़ कम्पेयर टू जो सोसाइटीज़ अभी डेवलप स्टेज पे होती हैं, तो उनसे कंपेयर करें तो इसमें जो ग्रूम रेशो है वो हो चुकी है। अब इसने मज़ीद कोई ज़्यादा ग्रूम नहीं करना, तो लेकिन रहने के लिए अच्छी जगह है। आप इस्लामाबाद से भी नज़दीक है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, फैसिलिटी सारी अवेलेबल हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, पानी सबसे मेन इशू होता है इस्लामाबाद में। तो D17 जो है यहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो भी ठीक है, तकरीबन 100, 120, 60, 70 पे भी पानी आ जाता है, 100, 120 पे भी आ जाता है। तो आपको ग्राउंड वाटर लेवल में अगर आप अपना बोर करेंगे तो आपको पानी मिल जाएगा। तो इसके अलावा सोसाइटी की सप्लाई भी है, सोसाइटी ने अपने बोर भी किए हुए हैं। और सबसे जो मेन चीज़ है D17 में इन्होंने एक साइड पे सोसाइटी वालों ने तो नहीं बनाया, पहले से ही एक संडे मार्ग डैम बना हुआ है। तो जो कि रेन का पानी जिसमें इकट्ठा होता है, तो उस पर D17 वालों ने ट्रीटमेंट प्लांट लगाया हुआ है। तो ये उससे ट्रीट करके वाटर जो है वो घरों को सप्लाई कर रहे हैं, तो इसका इनको बड़ा एज मिला हुआ है। तो संडे मार्ग डैम जो है उसका इनकैचमेंट एरिया काफ़ी ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल में शायद कोई मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ कि 500 मीटर 700-800 मीटर राउंड स्क्वायर अगर आप कर लें तो इतना डैम है। इनकैचमेंट एरिया काफ़ी है, काफ़ी स्टोरेज उसमें हो जाती है, रेन का पानी जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं। तो उससे फिर सोसाइटी वाले पानी साफ़ करके सोसाइटी को जो है सप्लाई कर देते हैं। इन्होंने सोसाइटी संडे मार्ग डैम के साथ ही सोसाइटी ने अपना एक काफ़ी बड़ा 3-4 कनाल पे वाटर टैंक बनाया हुआ है। तो वहाँ से संडे मार्ग डैम से पानी लेके उसमें डालते हैं और ट्रीट करके फिर सप्लाई कर देते हैं। तो पानी का यहाँ पे इशू नहीं है, साफ़ पानी है, बोर भी हो जाता है आपको, वैसे सोसाइटी से भी मिल जाएगा। बाकी नीड्स भी यहाँ पे पूरी हैं, पार्क्स हर जगह पे बने हुए हैं। जहाँ पे भी अगर इसके 4 ब्लॉक हैं ABCD, 5वां भी डेवलप हो रहा है। आप किसी भी ब्लॉक में रहते होंगे तो आपके नज़दीक आपको मिनी कमर्शियल भी मिल जाएगा। मेन कमर्शियल के साथ मैं खड़ा हुआ हूँ, तो हर ब्लॉक में मिनी कमर्शियल भी हैं, पार्क्स भी बने हुए हैं, स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो लगी हुई हैं, स्ट्रीट्स कारपेटिंग जो है वो कंप्लीट है, रोड बेड्स साइडों पे ग्रीन बेल्ट्स बने हुए हैं या फुटपाथ बने हुए हैं। मतलब अच्छी सोसाइटी है रहने के लिए, आपको हर तरह की फैसिलिटी यहाँ से मिल जाएगी। अभी फर्दर मैं आपको इसके ब्लॉक वाइज भी आपको विज़िट करवा देता हूँ। ABCD 4 ब्लॉक एक्सटेंशन 5 ब्लॉक आपको मैं विज़िट करवा देता हूँ, उसमें जो जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उनके मतलब भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। थैंक यू। तो नाजरीन, इस टाइम मैं मार्गला व्यू हाउसिंग सोसाइटी के A ब्लॉक में हूँ। तो हम जैसे ही इसके गेट से एंटर होते हैं, मेन गेट से जो GT रोड वाली साइड पे है, तो सबसे पहले इसका A ब्लॉक आता है। तो A ब्लॉक में जहाँ पे मैं इस वक्त हूँ, ये एरिया कम्प्लीटली डेवलप हो गया है, घर बने हुए हैं। तो यहाँ पे आपको प्लॉट तो शायद ही कोई प्लॉट खाली पड़े हुए हैं मिल जाएंगे। तो लेकिन अगर आप घर लेना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको 30-70 या 40-80 के घर मिल जाएंगे। 30-70 और 40-80 के जो घर हैं ये तकरीबन कोई 1.5-2 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ की रेंज में आपको यहाँ पे घर मिल जाएंगे। तो बड़ा पीसफुल एरिया है, आप देख रहे होंगे वीडियो में। गली के दोनों साइडों पे फुटपाथ बने हुए हैं और सेवरेज तो यहाँ पे डली हुई है। तो कारपेटेड रोड्स हैं और ग्रीन बेल्ट्स लोगों ने ख़ुद भी प्लांटेशन की हुई है घरों में। तो वैसे सोसाइटी ने भी रोड्स के साथ साथ प्लांटेशन की हुई है। तो A ब्लॉक है ये। तो A के बाद मैं अभी आपको B ब्लॉक का विज़िट करवा देता हूँ। तो नाज़रीन, इस टाइम मैं मार्गला व्यू हाउसिंग सोसाइटी के सेक्टर C में हूँ। तो ये मेरी बैक पे आपको नज़र आ रहे होंगे पाइन विलाज हैं। ये मार्गला व्यू हाउसिंग वालों ने खुद ही डेवलप किए हैं। इन्होंने डेवलप करके इंस्टॉलमेंट्स पे लोगों को दिए थे। तो अभी तो ये रीसेल में है यहाँ पे। तो ये 30-53 के विलाज इन्होंने बनाए हैं। 30 फीट इनका फ्रंट है और 53 फीट लेंथ है और बड़े अच्छे इन्होंने विलाज कंस्ट्रक्ट किए हैं। तो इनमें बेसमेंट भी है कुछ में और एवरेज जो है वो ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर है। तो 30-53 तकरीबन 6 मरले का साइज़ बनता है। तो अभी ये रीसेल में है। ये तकरीबन आपको अभी रीसेल में 1.25-30 से 1 करोड़ 25-30 लाख से शुरू होके तो 1 करोड़ 70-75 लाख या 80 लाख तक की रेंज में मिल जाएंगे आपको। तो इसके अलावा अभी इन्होंने ये इसका फ़ेज़ 3 है पाइन विलाज का। इससे पहले इन्होंने फ़ेज़ 1 डेवलप किया। फ़ेज़ 1 में कुछ डेवलप किए थे, फिर फ़ेज़ 2 में इन्होंने कुछ मज़ीद और डेवलप किए और अभी ये फ़ेज़ 3 के भी इनके डेवलप हो चुके हैं। तो फ़ेज़ 3 के बाद अब सोसाइटी ने पाइन विलाज का फ़ेज़ 4 भी शुरू कर दिया है। तो इस्लामाबाद में मेरे ख्याल में किसी भी सोसाइटी में कोई भी सोसाइटी इस तरह खुद विलाज या घर बना के सेल नहीं कर रही जिस तरह इन्होंने किए हैं और ये इनका एक बड़ा अच्छा स्टेप था।
तो लोगों को बने बनाए एक ही जैसे घर बड़े खूबसूरत नज़र आते हैं माशाल्लाह इकट्ठे। तो इसके बाद अभी फ़ेज़ 4 शुरू हो चुका है। फ़ेज़ 4 में अगर आप बुक करवाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में आपको सोसाइटी का जो हेड ऑफिस है सोसाइटी के अंदर भी बना हुआ है, तो वहाँ से आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी, आप वहाँ से बुक करवा सकते हैं। तो मार्गला व्यू हाउसिंग सोसाइटी जो है इसमें जो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर है वो इनके मेन हेड ऑफिस में होता है। इनका मेन हेड ऑफिस जो है वो बिलू एरिया में है। बिलू एरिया से जाके आप इसका ट्रांसफ़र ले सकते हैं, या आपने किसी भी किस्म की अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो आपको बिलू एरिया वाले ऑफिस से मिल जाएगी। तो बाकी जो इसकी मैनेजमेंट है, जितनी भी या जो सोसाइटी की कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो डेवलपमेंट हो रही है, तो वो सारा कुछ सोसाइटी के ऑफिस से ही कंट्रोल हो रहा है, जो ऑफिस साइट पे है। तो इसके अलावा मैं अभी आपको ये सी ब्लॉक है, सी ब्लॉक के साथ ही डी ब्लॉक है, मैं डी ब्लॉक का भी आपको विज़िट करवा देता हूँ। तो नाज़रीन, इस टाइम मैं मार्गला व्यू हाउसिंग सोसाइटी के बी ब्लॉक में हूँ। तो जहाँ पे मैं इस टाइम हूँ इसके बिल्कुल साथ ही राइट साइड पे नज़दीक ही सोसाइटी का ऑफिस है, जो साइट ऑफिस है, और इस गली से थोड़ा सा नेक्स्ट लेफ़्ट साइड पे मिनी कमर्शियल है मार्गला व्यू इसका बी ब्लॉक का। तो मिनी कमर्शियल में भी मार्केटें वगैरह बनी हुई हैं, और मिनी कमर्शियल के साथ ही स्कूल बना हुआ है। तो इस एरिया में भी 30-60 और 30-70 और 40-80 के घर भी मिल जाएंगे, या प्लॉट मिल जाएंगे, और 50-90 कनाल के भी मिल जाएंगे। तो पुरसकून एरिया ये भी बी ब्लॉक भी इनका अच्छा डेवलप हुआ है। इसमें भी डेवलपमेंट कंप्लीट है, घर इसमें भी काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं, आबादी इसमें भी हुई है। तो नाज़रीन, मैं इधर बी ब्लॉक का विज़िट कर रहा हूँ। तो यहीं पे मैं बी ब्लॉक के लिए शूट कर रहा था, तो मुझे ये भाई मिले हैं। तो भाई से कुछ पूछते हैं D17 मार्गला व्यू हाउसिंग सोसाइटी के बारे में। इधर ही इनका घर है। तो क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा नाम अदनान तारिक है। अच्छा, अदनान तारिक। हाँ जी। तो कैसे हैं, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, ठीक ठाक है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अभी विज़िट कर रहा था, मैं 2-3 जगहों पे इसमें वीडियो भी बना चुका हूँ मार्गला व्यू में। अच्छा। और विज़िट भी किया है। सोसाइटी में मार्केटें वगैरह बनी हुई हैं, सारा कुछ कंप्लीट है। तो बाकी आपसे पूछते हैं, तो आप बताएं इसके बारे में, यहाँ पे रह भी रहे हैं, किस तरह का इन्वायरमेंट है, फैसिलिटीज़ यहाँ पे कंप्लीट हैं, तो कौन सी नीड्स हैं जो यहाँ पे अभी पूरी नहीं हो रही हैं आपको बाहर जाना पड़ता है, तो क्या कहते हैं इस बारे में? यहाँ पे जो डेली यूजेज की चीज़ें हैं वो हमें मैक्सिमम सारी मिल रही हैं। तो माशाल्लाह वेल मेंटेन्ड है, हर तरह से शोर शराबे से दूर है ज़रा। ठीक है। मेन इस्लामाबाद के सेक्टर से थोड़ा दूर है, हमें हॉस्पिटल के लिए और अगर कोई क्लॉथिंग ब्रांड्स के लिए जाना पड़ता है। वैसे बेसिक यहाँ पे कुछ J7 और J7-1 ऑपरेशनल हो रहे हैं। हाँ जी, तो मे बी होपफुली एंड ऑफ द ईयर वो भी कम्प्लीटली ऑपरेशनल हो जाएंगे, तो फिर सारी नीड्स इधर ही पूरी होंगी। अभी जो ज़्यादा ज़रूरत हमें महसूस होती है वो हॉस्पिटल की है। अच्छा, हॉस्पिटल की। तो नाज़रीन, ये भाई कह रहे हैं कि बेसिक नीड्स तो यहाँ पे हैं, तो लेकिन हॉस्पिटल्स के लिए अभी इनको यहाँ से मूव करना पड़ता है बाहर, या अगर आपने कोई मेजर शॉपिंग करनी है क्लास वगैरह के लिए, तो या कोई भी घर की आपने शॉपिंग करनी है, तो उसके लिए इनको मूव करना पड़ता है इस्लामाबाद या पिंडी। तो बेसिक नीड्स यहाँ पे हैं। तो बाकी इन्वायरमेंट किस तरह है सोसाइटी का, मतलब माहौल आप जिसे कहते हैं कि यहाँ पे लोग किस तरह के हैं, आपके हमसाए किस तरह के हैं? लोग अगर देखा जाए तो सारे माशाल्लाह अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं। अच्छा। ये मेरे जो हमसाए हैं ये दोनों तरफ पढ़े लिखे हैं, ब्यूरोक्रेट हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और सोसाइटी में सारे लोग ज़्यादातर पढ़े लिखे हैं। थोड़ा एक्सपेंसिव है, इसीलिए जो लोग अफोर्ड करते हैं वो आ रहे हैं। मतलब अच्छी कम्युनिटी डेवलप हो रही है यहाँ पे। हाँ जी, काफ़ी अच्छी है, साफ़ सुथरी है, पुरसकून माहौल है। सबसे अच्छा ये है कि पुरसकून है। सिक्योरिटी का स्पेशली कोई इशू नहीं है यहाँ पे, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। अच्छा, सिक्योरिटी अच्छी है। बेटा है माशाल्लाह आपका। अच्छा, तो आप क्या करते हैं? मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियर है। तो इधर ही जॉब है आपकी? मेरी ब्लू एरिया में। अच्छा, ब्लू एरिया में, चाइनीज़ के साथ। सही। तो मतलब आप सेटिस्फाई हैं इन्वायरमेंट से, सोसाइटी की मैनेजमेंट से? सोसाइटी की मैनेजमेंट के साथ एक इसका प्लस पॉइंट ये है कि हमारे जो भी इश्यूज होते हैं वो टाइमली रिजॉल्व कर लेते हैं, एटलीस्ट वो सुन लेते हैं। अच्छा, सुन लेते हैं। अक्सर मैं जाता भी रहता हूँ उनके पास। बाकी इश्यूज हैं छोटे मोटे, उनकी भी कुछ रिजर्वेशंस हैं, वो टाइम टेकिंग है, वो भी हो जाएंगी इंशाल्लाह। मतलब किस तरह के इश्यूज हैं? जैसे हॉस्पिटल का है। हाँ, हॉस्पिटल का वो तो डेफिनेटली आहिस्ता अभी इनके पास मेरे ख्याल में अभी कमर्शियल प्लॉट्स भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं। जी। तो उन पे अभी ये इस तरह की चीज़ें बन सकती हैं। तो स्कूल्स वगैरह बने हुए हैं सोसाइटी में? सोसाइटी में एक तो सोसाइटी का अपना स्कूल है, एक गवर्नमेंट का स्कूल है, बाकी एजुकेटर है। अच्छा, एजुकेटर की ब्रांच है, एयर फाउंडेशन भी है, और भी 2-3 प्राइवेट स्कूल हैं। अच्छा, आए हुए हैं। सही। तो ठीक है, शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह।
तो नाज़रीन, इस टाइम मैं मारगला व्यू हाउसिंग सोसाइटी के डी ब्लॉक में हूँ। तो डी ब्लॉक भी कम्प्लीटली डेवलप है, इसमें भी हर जगह पे घर बने हुए हैं, कुछ चंद एक प्लाट इसमें खाली पड़े हुए हैं। इसमें भी उसी तरह 6 मरले 8 मरले और 14 मरले के और कनाल के प्लाट हैं, और इसमें 50 बाई 100 वाले प्लाट भी हैं और 30-80 के प्लाट भी हैं डी ब्लॉक में। तो इसमें नाज़रीन, ये मेरी बैक पे जो राइट साइड वाले हैं ये ट्यूलिप अपार्टमेंट्स इनको कहते हैं, और जो लेफ़्ट साइड वाले हैं ये पैराडाइज़ अपार्टमेंट्स कहते हैं। तो ये जो हैं अपार्टमेंट्स, ये मारगला व्यू हाउसिंग सोसाइटी की जो मैनेजमेंट है, इन्होंने मिलके एक रेडसन एसोसिएट्स हैं जो कि जोन 2 में ही काम करते हैं। तो बड़ा अच्छा नाम है रेडसन एसोसिएट्स का। B17 में भी इन्होंने बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स किए हैं, D17 में भी किए हैं, अभी फैसल हिल्स FMC में कर रहे हैं, और इस तरफ फैसल टाउन वाली साइड पे भी इन्होंने किए हैं रेडसन एसोसिएट्स। तो उनके साथ मिलके सोसाइटी ने ये ट्यूलिप अपार्टमेंट्स और पैराडाइज अपार्टमेंट्स बनाए थे। तो फैमिली अपार्टमेंट्स हैं ये, यहाँ पे 2 बेड और 3 बेड के अपार्टमेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो 2 बेड के जो अपार्टमेंट्स हैं वो तकरीबन 35 से 40, 45, 50 लाख की रेंज में है, और जो 3 बेड के अपार्टमेंट्स हैं वो 50 से 60, 65, 70 लाख की रेंज में है। तो बड़े अच्छे, मैंने एक तो विज़िट भी किए हैं, बड़े अच्छे अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। 2 बेड और 3 बेड के बड़े खुले खुले अपार्टमेंट्स हैं, और वेंटिलेशन बड़ी अच्छी की हुई है, और बड़ा साफ़ सुथरे बने हुए हैं। फैमिलीज़ अपार्टमेंट्स हैं, टोटल यहाँ पे फैमिलीज़ ही रह रही हैं। तो ये नाज़रीन, अभी हमने A ब्लॉक का भी विज़िट कर लिया है, B का भी कर लिया है, C का भी कर लिया है, और ये एंड पे D ब्लॉक का भी कर लिया है। D ब्लॉक के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे इसकी एक्सटेंशन है D17 की, उसमें तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर उसका डेवलप हो गया है, रोड्स वगैरह बन गए हैं, लेकिन अभी उसमें घर बिल्कुल चंद एक ही बने हैं, अभी उसमें घर बनने शुरू हो गए हैं। तो एंड पे, वीडियो के एंड पे नाज़रीन, मैं यही कहूँगा कि D17 रहने के लिए एक बड़ी अच्छी और जगह है, और रीज़नेबल प्राइसेस हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, रीज़नेबल ही बनती हैं इस्लामाबाद के हिसाब से। तो इन्वायरमेंट अच्छा है, कम्युनिटी अच्छी है। मैंने भी एक इंटरव्यू भी किया है, तो उन्होंने भी बताया कि जो यहाँ पे जो सोसाइटी का माहौल है, जो लोग रह रहे हैं, पीसफुल लोग हैं, सारे पीसफुल इन्वायरमेंट है। तो आपको रहने के लिए इस्लामाबाद में पीसफुल थोड़ा सा साइड पे एक पीसफुल जगह मिल जाएगी। तो वीडियो के एंड पे मैं इंशाल्लाह सोसाइटी का एक शॉर्ट सा टूर भी अटैच कर दूँगा। थैंक यू।